हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ना कुछ होगा ही होगा। सो अगर आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को लेकर खुश हैं, लेकिन अपनी लव लाइफ या अपने रिश्ते को लेकर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मायूस है, सैड है, अभी तक हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए है भी नहीं भी, आपको वेट करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या आगे बढ़ना चाहिए, या फिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो चलिए हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आज के कैंडल वैक्स रीडिंग में। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, और इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारा रीडिंग आपके साथ मैच कर सकता है, तो वेरी गुड, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। अगर कुछ हिस्सा आपके साथ मैच हो जाता है तब भी आप उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लड़का और लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी पर्सन जो है उनको याद करके देखिए इस रीडिंग को। सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। जब तक आप उनको याद नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, यहाँ पर आपका कनेक्शन नहीं बनेगा एनर्जीज के साथ, टैरो रीडिंग के साथ, ठीक है। सो हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पर्सन की आज की फीलिंग्स, आज वो क्या सोच रहे हैं, आज उनके थॉट्स क्या हैं, शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। Bless these cards and give me accurate guidance. So there is 8 of Pentacles. 5 ही कार्ड लेंगे हम। Queen of Cups, Tower, क्या बात है, Ace of Cups and then there is King of Wands. और एक कार्ड लेंगे हम जो कि Temperance। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी लाइफ में। अगर आप कॉल कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, और दिखाने की कोशिश करेंगे वो आपको कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है। और ये बात सच है कि वो बिजी है, लेकिन इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं। और हो सकता है ना कि इस इंसान ने अगर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या दूरियां बनाई, बिकॉज देयर इज टावर, सडनली अगर आपसे दूरियां बनाई हैं, सडनली आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, या सडनली वो आपको इग्नोर करते रहे हैं, तो इसके पीछे वजह है जो वो कह नहीं पा रहे, बिकॉज देयर इज क्वीन ऑफ कप्स, हाइड करते हुए नजर आते हैं। मतलब क्या है ना, दिखाने के दांत और खाने के दांत कहते हैं ना अलग अलग। मतलब वो दिखावा कर रहे हैं कि आपसे नफरत है, या दिखावा कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, या वो ऐसा भी दिखावा कर रहे हैं आपको कि वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन नहीं। यहाँ पर वो इमोशनल है, लेकिन वो आपको नहीं दिखाना चाहते कि वो आपके बगैर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको हर पल याद कर रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अगर दिखाऊं तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा या कमज़ोर पड़ जाऊंगी, ठीक है। हो सकता है कि किसी का ओपोजिशन है इस रिश्ते को लेकर, कोई खिलाफ हो सकता है इस रिश्ते के, और ये एक रीज़न हो सकता, एक वजह हो सकती है आपके पर्सन की आपसे दूर जाने की। और यहाँ पर क्लियरली मुझे ये भी नज़र आता है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा था, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा था, लेकिन कोई इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है आपके खिलाफ, पता नहीं क्यों। ओके, कोई कुछ ना कुछ गलत और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है आप दोनों के दरमियान, ताकि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से मिले ही नहीं। ऐसे किसी के इंटेंशंस मुझे दिखाई देते हैं। मतलब कोई भड़का रहा है या ऑलरेडी भड़का चुका है आपके पार्टनर को। आपको पता होगा कि इस व्यक्ति की वजह से आज हम दूर हैं, या इस व्यक्ति ने आकर बीच में हमारा रिश्ता खराब किया। आपको पता भी होगा वो व्यक्ति कौन है, ठीक है। सो या दैट इज व्हाट आई सी। लेकिन क्या है, इस पर्सन को अगर आज आप देखेंगे उनकी एनर्जी में कि उनके दिल और दिमाग में कौन है, तो आप है, बिकॉज देयर इज एस ऑफ कप्स। ये एक पावरफुल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन अभी भी ये व्यक्ति आपके साथ फील करते हैं। मतलब इनको अगर मौका मिले और सब कुछ गलत फहमियाँ दूर हो जाए तो ये रिश्ता बनते हुए मुझे नजर आता है। या इस इंसान को आप देख सकते हैं कब से, मतलब आपके बगैर वो अधूरे हैं और उनके बगैर आप। सो जब टेम्परेंस होगा, दोनों एक दूसरे के साथ
कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करके मिलने की कोशिश करेंगे या इस रिश्ते को लेकर आगे जाने की कोशिश करेंगे, तभी रिश्ता बढ़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उनके बगैर खुश हैं, या मुझे यहाँ पर क्लियरली ये भी लगता है कि ना ही आपके पर्सन जैसे भी हालात में है आपके बगैर वो खुश नहीं है। सो जितनी तड़प आपकी तरफ है आज इस वक्त, उतनी ही याद वो आपको करते हुए नजर आते हैं। हाँ, यहाँ पर ये व्यक्ति थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पाँव एक पानी में है तो एक ज़मीन पर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि अभी तक कोई फैसले पर नहीं पहुंच सके हैं। अगर कुछ फैसला लिया भी है तो आपको बताने की हिम्मत नहीं कर सकते, या फिर आपको वो झूठे वादे नहीं करना चाहते। जो भी होगा रियलिटी होगा। सो दिस पर्सन इज सीरियस। ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, लेकिन अभी नहीं दिखा रहे। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, लेकिन इस इंसान ने सोचा है कि मैं अपने करियर पर फोकस करूं, पहले तो अपने पैरों के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं, या मैं पैसे कमाऊं। उसको अगर मुझे खुशी देनी है तो मैं खुद तो खुश होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त हो सकते दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब को लेकर प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और ऐसे में आप दोनों के बीच में दूरियां, टावर कार्ड मुझे कहकर जा रहा है कि सडनली दूरियां तो हुई हैं, और सडनली अवॉइडिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आप फील कर रहे हो कि ये तो ऐसा नहीं था, या ये तो ऐसी नहीं थी। दिन में कम से कम 5 बार तो कॉल आता था, अभी एक बार भी नहीं, और मैंने किया तो भी रिप्लाई नहीं। तो ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नो कांटेक्ट होगा, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको ईगो एटीट्यूड दिखाते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस ईगो एटीट्यूड के पीछे भी उनका एक इमोशनल साइड या प्यार आपके लिए झलक रहा है, बिकॉज देयर इज क्वीन ऑफ कप्स। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स या प्यार या आपके साथ बिताया हुआ वक्त कुछ भी करके वो भुला नहीं सकते, या उसमें से नहीं निकल पा रहे। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपके पर्सन की बर्थडे 24 या फिर 34 हो सकती है। सॉरी, आपके पर्सन की एज 24 या 34 हो सकती है। आपके पर्सन की बर्थ डेट मुझे 42 नज़र आती है, 28 नज़र आती है, 26 हो सकती है। ये जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये स्ट्रांगली जनवरी, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो या ये पर्सन आपके ये व्यक्ति, चाहे वो लड़का है या लड़की, ये आपसे मोहब्बत तो करती है या करता है, लेकिन अभी इस वक्त वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं है कि अगर मैंने उसको कुछ वादा किया तो मैं निभा सकूंगा या निभा सकूंगी, उसके ऊपर वो कंफर्म नहीं है। तो थोड़ा सा वक्त इस इंसान को आपको देना होगा। और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी से विचार कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा ही होगा, और मेरे लिए ईश्वर ने जिसको बनाया है उससे मेरी मुलाकात होगी, या उससे ही मेरा आगे का फ्यूचर होगा। ठीक है, तो चलिए कैंडल वैक्स रीडिंग में देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। कैंडल को लाइट करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने पर्सन का चेहरा याद करके उनका नाम लेना है जितनी बार हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, या उनके दिल और दिमाग में आपके बारे में क्या विचार हैं, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेंबरशिप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। 3 ड्रॉप्स गिरे हुए हैं और 3 ड्रॉप्स मुझे ये कहते हैं कि दोनों के बीच में जो फासले हैं या जो दूरियां हैं अभी इस इंसान को यानी कि आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं या गुस्से के कारण कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन ये आपके करीब आना चाहते हैं या आपके पास आने के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं या खुद से नहीं दिखाना चाहते हैं कि आई मिस यू, आई वांट टू मीट यू। नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनसे बातचीत शुरू करते हैं क्या, या आप उनको मिलने के लिए बुलाते हैं क्या। ये भी यहाँ पर एनर्जी मुझे नजर आती है। थोड़े से रुके हुए हैं कि बस आप कह दो
कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है तो ये तुरंत हाजिर हो जाए, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी वेरी प्योर। मुझे लगता है कि आज इस इंसान के दिल में एक प्योर फीलिंग्स नजर आती है आपके लिए। पहले भी फीलिंग्स थी लेकिन कंफ्यूजन था, लेकिन आज जो फीलिंग्स है एक अलग लेवल की फीलिंग्स है कि ये मेरे लिए सही पार्टनर है, ये एक व्यक्ति है जो जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिताना पसंद करूंगी या करूंगा, ऐसी उनकी फीलिंग्स नज़र आती हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं ना कि हाँ, उस वक्त वो जिस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां बनाई या जिस वक्त ये रिश्ता ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया या टूट गया या दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, उस वक्त शायद अ, इस इंसान ने फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, या मजबूरी में डिसीजन लिया आपसे अलग होने का, या फिर इनको लगा कि अभी दूर रहना ही अच्छा है और बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप भी उनको समझोगे, वो भी कुछ सोच लेंगे और बाद में हम मिलेंगे और एक नहीं। मुझे लगता है ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया जो इस इंसान को आज सता रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मतलब उनके माइंड में चल रहा है वो कि तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, या तुमने खुद अ, ये जो किया है सिचुएशन वो उसमें गलती तुम्हारी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है इनके साथ एडजस्ट करने की। ओके, आपने जो जो इस इंसान को एक्सपेक्टेशंस थी, आप पूरी कोशिश की है, इनको कभी मायूस नहीं किया, या इनको कभी आपने इनका दिल आसानी से नहीं तोड़ा है। ओके, इनको कभी आपने रुलाया नहीं या इनके आंखों में आंसू आने नहीं दिए हैं, इनकी खुशी का ख्याल रखा। भले उनके बर्ताव से आपको तकलीफ हो रही थी, बट देन आप हमेशा ये सोचते थे कि इस रिश्ते में मैं गया हूँ या गई हूँ तो मैं अपने पार्टनर का ख्याल रखूंगा या रखूंगी और उसके आंखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा या दूंगी। ये आपकी फीलिंग्स नजर आती है। लेकिन वही चीजें आप जब आप सोचते हो ना कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, आप चाहते हैं कि सामने वाला भी वही आपके लिए भी करे। ओके, एक तरफा नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर शायद वो धीरे धीरे एक तरफा होने लगा कि आप ही पीछे पड़े, या आप ही उनके पीछे भाग रहे थे, या आप ही उनको बार बार कॉल कर रहे थे, आप ही उनकी पूछताछ कर रहे थे। तकलीफ आपको हो रही थी लेकिन आपको ये लग रहा था अरे यार मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन आपको एक बार ज़रूर ऐसा लगा होगा कि क्या वो भी मुझे खुश देखना चाहता है या चाहती है, या ये मुझे प्रॉब्लम में डालना चाहता है, या मुझे टेंशन ही देने के लिए आया है मेरे ज़िंदगी में। तो काफ़ी बार ये सवाल आपको परेशान किया होगा। दैट इज़ एनर्जी ऑफ अ स्नेक यू कैन से, या फिर स्लो मूवमेंट मुझे नज़र आता है, या फिर इट इज़ नेगेटिव एनर्जीज। हो सकता है किसी की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता खराब किया है। किसी का यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक स्नेक एक डेविलिश एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। स्नेक का सिंबल जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी और मैनिपुलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ज़रूर आपके पर्सन किसी की बातों में ज़रूर आए हैं। मतलब विश्वास यहाँ पर कम हो चुका है आप दोनों के रिश्ते में, या रिश्ता टूटने की वजह विश्वास कम होना। आपको उनके ऊपर विश्वास था लेकिन उनको शायद उनका विश्वास कहीं पर डगमगाया या कहीं पर कम हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और यही एक वजह है। आज हो सकता है कि इनकी आंखें खुली हैं, या आज उनको लगता है कि ये खुद गलत थे, लेकिन अभी उनको ये भी लगता है ना आपके पर्सन को कि अभी देर हो चुकी है। मतलब आपकी तरफ से वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं रख रहे हैं कि वो आते ही आप गले लगाएंगे, वो आते ही आप उनसे मुस्कुरा कर बात करेंगे। इतना तो उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं कि आप हैप्पी हो जाएं उनको देखकर। आप क्रेव तो कर रहे हो कि वो आ जाएं या वो आए, या अब क्लैरिटी दें, या अगर सच में उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ या फिर आपको चोट पहुंचाई, आपका दिल तोड़ा, तो भी आप ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर रख रहे हो कि आपके पर्सन आकर एटलीस्ट सॉरी तो बनता ही है। क्योंकि हो सकता है आपने 1000 बार सॉरी कहा है, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपने सॉरी तो कहा है। उस वक्त आपने सोचा नहीं कि मैं क्यों सॉरी कहूँ। सो मुझे लगता है कि इस वक्त ना काफ़ी समय के बाद इस इंसान को एक रियलाइजेशन मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन देखिए यहाँ पर सबको जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं ना कि आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी फैमिली इस रिश्ते से खुश हो,
उनकी फैमिली इस रिश्ते से खुश हो, सभी लोग एक्सेप्ट करें इस रिश्ते को, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखा। मतलब ये अकेले आपके साथ, अगर ये आपका अगर प्रस्ताव था ना कि कोई नहीं मान रहे तो चलो हम अलग रहते हैं, तो वो कभी कभी कबूल नहीं करेंगे। उनको वो नहीं चाहिए, उनको ये इसमें ऐसे सिचुएशन में नहीं जाना है, यानी कि भागकर शादी करना, अलग रहना या फिर कोर्ट मैरिज करना, इसके खिलाफ हो सकते हैं आपके पर्सन। अगर आपने कहा भी तब भी वो कहते होंगे कि नहीं, थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल मुझे दिखाई देता है कि नहीं, फैमिली की रजामंदी या फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या हो सकता है कि वो फैमिली के लिए ही आपसे थोड़े से दूर हो रहे हैं, या पता नहीं, मतलब सोसाइटी, अपना पोजीशन, अपनी अपनी फैमिली की इज्जत, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आता है। फिश का सिंबल कहता है कि वो आज भी तड़प रहे हैं आपके लिए। मतलब अगर वो आपके साथ हैं, जैसे कि आप पानी हो तो वो मछली है। मछली पानी के अंदर खुश रहती है, उसको बाहर निकालो तो तड़फड़, मतलब वो पानी के बिना रह नहीं सकती। सो इस वक्त आप पानी बन चुके हो, वो एक मछली है और वो डेफिनेटली तरस रहे हैं कि वो सुकून भरे दिन वापस आएंगे क्या। और उनको पता है कि शायद आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर है, मतलब आपकी फैमिली ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया उनको, आपके परिवार ने भी उनको एक्सेप्ट किया है, या आपने अपनी परिवार से भी बात की है। सो समथिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल है कि सब कुछ ठीक है। उनकी तरफ से शायद कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, और या उसको लेकर वो चिंतित भी लगते हैं मुझे। देखिए यहाँ पर राशि जो आई है वो है कैंसर, कर्क राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, उसके साथ साथ सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लीब्रा, तुला राशि मुझे नज़र आती है, और वर्गो, कन्या राशि। अभी फिलहाल इतनी राशियाँ मुझे नज़र आती हैं। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर ए हो सकता है, जैसे कि अनिकेत, ऐश्वर्या, समथिंग लाइक दैट, ए लेटर से हो सकता है। और साथ ही साथ एल, ओके, एल लेटर से हो सकता है, जे लेटर से हो सकता है, जैसे कि जैस्मिन, जैकी, या फिर जय, समथिंग लाइक दैट। वी लेटर नज़र आता है मुझे, डब्ल्यू लेटर मुझे नज़र आता है, नंबर 3 मुझे दिखाई देता है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, या एंजल नंबर 333 आपको दिखाई देता होगा, या किसी के फ़ोन नंबर में 333 आपके या आपके पार्टनर के हो सकता है एक साथ 333। तो ये एक सिंबल, एक साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, या ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। इस इंसान को ना एक फ्रस्ट्रेशन है या एक पछतावा है। पछतावा इस बात का है कि बहुत जल्दी जल्दी इस इंसान ने हाँ में हाँ मिलाई किसी के साथ और रिश्ता ख़राब किया, या जल्दी जल्दी इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर लिया, जो कि नहीं करना था। क्योंकि रिलेशनशिप तोड़ना एक सेकंड का काम है। मतलब आप किसी के साथ रिश्ता तोड़ना है तो काफ़ी है एक सेकंड की, निकल जाओ। लेकिन उस इंसान को फिर अपने ज़िंदगी में लाना, उसके दिल में जगह बनाना, ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि उनकी अभी समझ में आ गया। और अभी उनको एक पछतावे की एनर्जी, रिग्रेटिंग एनर्जी क्लियरली मुझे नज़र आती है। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, अभी वो खुश नहीं है। करियर को लेकर प्रॉब्लम्स है, या फैमिली में प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि हेल्थ आपकी ख़राब है या उनकी भी ख़राब है। ऐसा भी मुझे लगता है, एडिक्शन भी हो सकता है। मतलब ये दूरियां उनकी बर्दाश्त के बाहर हो रही है अभी इस वक्त, बिकॉज देयर इज़ पैशन, आपके बगैर उनको जीना मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर एक एनर्जी मुझे नज़र आती, वो है ये है कि अगर वो आपको नहीं पाएंगे तो पता नहीं इस इंसान ने अपनी हालत क्या कर लेनी है। अभी से मुझे लगता है कि किसी एडिक्शन में है। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आउट, घर के बाहर रहते हैं, घर में जाने का इनका मन नहीं कर रहा है, बस दोस्तों के साथ पैसे उड़ाना। मतलब किसी न किसी गलत रास्ते पर, या इस इंसान को ना आपके लिए फील हो रहा है कि आपको तकलीफ़ देकर वो कैसे खुश रहे, तो खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे की वजह ये है कि इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी थी, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ स्पॉइलिंग हिज़ लाइफ़ और हर लाइफ़। मुझे यही लगता है कि ये पर्सन ना इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि जीना है तो आपके साथ, वरना किसी के साथ नहीं। तो ये वो खुलकर भी कह सकते थे पहले भी, जो इन्होंने नहीं कहा, और अभी शायद उनको लगता है कि बहुत देर कर दी। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि पहले जैसे रिश्ता हो, या पहले जैसे उस रिश्ते में विश्वास हो।
काफ़ी हद तक खराब हो चुका है रिश्ता, या काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इस इंसान ने इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, या ये अभी वो डिवाइन टाइमिंग मुझे नज़र आता है, एक नई शुरुआत की, जहाँ पर आप भी मना नहीं कर सकेंगे। मतलब हो सकता है कि आप गुस्सा हो, या हो सकता है कि आप इनसे मिलना ही नहीं चाहते हो, या आपके दिल में प्यार है, आप ये सोचते होंगे कि मुझे उससे प्यार तो है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, या इस इंसान के साथ अगर वो आता है या आती है तो मुझे तो नहीं बात करनी है। ये हो सकता है, मतलब एक गुस्सा हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं कि वो जब आपके सामने आएँगे या फिर वो आपसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, आप उनको मना नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। आपकी सोच ही बदलेगी, और आपको अपने दोस्त, घर वाले कहेंगे, "अरे! तुमने तो कहा था उससे मिलूँगा नहीं, या तुमने तो कहा था उससे बिल्कुल उसकी शक्ल नहीं देखूँगी, अभी तो तुम जा रहे हो उससे मिलने के लिए।" सो यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ, आप अपने आप को रोक नहीं पाएँगे। और ये समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है कि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, ये ईश्वर की मर्ज़ी होती है। जहाँ पर आप कितने भी चाहें उनसे नफ़रत करें, या आप सोचें कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, उसने मुझे तकलीफ़ दी है तो मैं बदला लूँगी, लेकिन वो नहीं हो सकता आपसे। क्योंकि जहाँ पर सच्चा प्यार है ना, आप सिर्फ़ गुस्सा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप, हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जहाँ पर आप गुस्से में क्या-क्या, क्या-क्या कह सकते हो और खुद ही रोना शुरू कर दोगे, इस टाइप के आप इंसान हैं। ओके, आप भड़ास निकालोगे सब कुछ, लेकिन खुद ही रोओगे कि मैंने ऐसे क्यों। यहाँ पर कछुए का सिंबल बना हुआ है, हो सकता है कि कछुआ रखा है अपने टेबल के ऊपर, या कछुए का आइडल है, या फिर कछुआ पाला है, या फिर कछुए का जो सिंबल है ये कहता है कि स्लो डाउन, थोड़ा-सा शांत रहे। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ऐसा मत लीजिए जिसके कारण आगे जाकर आपको ही पछतावा हो या टेंशन हो। अभी आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए ना जिसकी वज़ह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो या टेंशन ना हो। आप खुश, आपकी जिस चीज़ में खुशी है, वही आपको करना चाहिए। फ्लेम भी बहुत तेज़ होती जा रही है, ये कहने की कोशिश कि यू आर अट्रैक्टिंग लव। आप अभी ना, आप, आपका ऑरा या आपकी तरफ से एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। मतलब वो रह नहीं सकते, या फिर आपसे बात किए बिना ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से नज़र आती है। सो दिस इज़ शोइंग मी कि आप एक कोई ब्रेसलेट वेयर कर रहे हो, ज़्यादा करके रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट आप पहन रहे हो, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आ रहा है। आपकी फीलिंग्स को आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे, वो अभी समझने लगेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। किसी की बुरी नज़र भी है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई है जो चुपके से नज़र रखा हुआ है आपके ऊपर या फिर आपके पार्टनर के ऊपर, कि कब बात होती है, या फिर बात होती भी है, नहीं होती है, कहाँ मिलते हो, क्या, सब कुछ पता है किसी को। मतलब अगर ये सीक्रेट रिलेशनशिप है ना आपका, जैसे कि आपने अपने परिवार को बताया नहीं, या उन्होंने अपने परिवार को बताया नहीं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ऐसे रिश्ते में नहीं हो सकते कि दोनों परिवार को पता है, कुछ लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। मेष राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, एरीज़, और साथ ही साथ मुझे घोड़ा भी नज़र आता है। ये कहने के लिए कोई कोई शुभ खबर, कोई गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो अपनी पार्टनर की तरफ से, उनकी तरफ से। मतलब जहाँ पर आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, हो सकता है उसका रिश्ता हो गया, हो सकता है कि उसने शादी कर ली, ऐसा अगर आप सोच रहे हो और उस परेशानी में हो, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि उसने शादी कर ली होगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होगा या बढ़ चुकी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वही आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि अभी आपको पता चलेगा कि वो भी आपका ही वेट कर रहे थे, या फिर जितना आप उनके लिए मिलने के लिए इच्छुक थे, उतना वो भी हैं। सो दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि इनका वक़्त बुरा चल रहा है, एक तो हेल्थ इश्यूज़ या काम-काज में बुरा वक़्त चल रहा है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगते हैं आपके पर्सन, और उनको लगता है कि आपसे बात करने से उनके सारे प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे हल हो जाएँगे या फिर दूर हो जाएँगे। आप ऐसे इंसान हो जहाँ पर आप कभी उनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। आज वो तकलीफ़ में हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला या करने वाली नहीं है उनकी ज़िंदगी में, और ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि आप जब थे ना, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं थी कि मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है। ओके, यहाँ पर मकड़ी, स्पाइडर मुझे दिखाई देता है, तो किसी का जाल हो सक किसी ने जाल बिछाया था, इस पर्सन को रोक के रखा था।
या मैंने जैसे कहा कि स्नेक भी था, तो मैनिपुलेशन मतलब किसी की बातों में आकर अपने आप को रोका था, या किसी ने षड्यंत्र रचा था आप दोनों से रिश्ता टूटने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। सो देर आर सो मेनी रीजंस जो दिख रहे हैं आप दोनों की दूरियों की वजह से। तो आप यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि तुमने ऐसा किया। आप ये सोच लो कोई थर्ड पर्सन भी है जो ये करवा रहा है आपके पार्टनर से। सो पूरी तरीके से आप उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि तुमने ऐसा किया। ओके, सो दिस कैन बी थर्ड पर्सन जो इनके बहुत ज़्यादा करीब है। ओके, लेकिन उनके बारे में बुरा सोचता है या बुरा सोचती है और इनको पता भी नहीं है। इसलिए अंधा विश्वास ज़्यादा होना नहीं चाहिए इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता है। ठीक है, आप वही करें जो आपका दिल कहता है। सो राइट नाउ आई थिंक इस इंसान को लगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं और उनको खुद खुद के मन से, खुद के दिल से ही कुछ करना होगा। सो मुझे लगता है कि अभी वो रुक नहीं पाएंगे या फिर रोकने की कोशिश नहीं कर सकते अपने आप को और ज़्यादा। तो आने वाले जो 30 दिन है ना, आने वाले 30 डेज़ में मुझे क्लियरली नज़र आता है कि मतलब 30 दिन के अंदर, किसी के लिए 3 दिन के अंदर भी हो सकता है। सो 30 दिन के अंदर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये पर्सन ना आपसे कांटेक्ट करके मिलने की कोशिश करेंगे। और ये जो मीटिंग है इसमें मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपने उनका एक इमेज बना कर रखा है कि ये इंसान जो है ना ये धोखेबाज़ है। ये इंसान ना मीठी-मीठी बातें करके मुझे फँसाता है और ये इंसान ने ऐसा किया था, वैसा किया था, मतलब बहुत कुछ सोचा आपने। लेकिन जब आप रियलिटी चेक आपको मिलेगा, आपके पर्सन आपको आकर कहेंगे कि ये मैंने इसके कहने पर किया, ये चीज़ें मैंने ऐसा सोच कर किया, तब आपकी, मुझे लगता है कि आपकी गलतफ़हमियाँ जो है या फिर आपके पार्टनर की जो इमेज बनी है आपके आँखों के सामने वो चेंज हो जाएगी। यू विल बोथ ऑफ यू विल कम क्लोज़र, आप दोनों करीब आते हुए नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए जब आप बने हो और एक दूसरे के साथ खुश हो, तो फिर कोई दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। इस रिश्ते को कौन तोड़ सकता है? सिर्फ़ आप दोनों। दुनिया नहीं तोड़ सकती। तो हमेशा याद रखें ये जो हो रहा है आप दोनों के बीच में ना, ये रिश्ता जुड़ा था आप दोनों के कारण, क्योंकि आपने उनको पसंद किया, उन्होंने आपको किया। अगर दूर भी हुए हैं तो कोई थर्ड पार्टी भी है, तब भी आपकी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दूर होना भी कहीं न कहीं आपकी वजह से ही है। आप उनको नहीं समझे, वो आपको नहीं समझे, तो जो भी हो रहा है वो दोनों का डिसीजन है। और अभी जो आप करीब आएँगे, वो भी आप दोनों का ही डिसीजन होगा। कोई आपको ज़बरदस्ती मिलाएगा नहीं कि जाओ उससे शादी कर, जाओ उससे मिलो। वो अपनी मर्ज़ी से आएँगे या आप अपनी मर्ज़ी से उनको एक्सेप्ट करेंगे। सो जो भी होगा या जो भी अभी होने वाला है वो आप दोनों की मर्ज़ी से ही होगा। आई कैन सी अ क्यूट कपल ओवर हियर। एक ऐसी एनर्जी मुझे लगती है जहाँ पर 2 रैबिट्स मुझे दिखाई देते हैं या 2 टेडी बेयर, मतलब एक लव एंगल मुझे दिखाई देता है। कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार और मोहब्बत वो है। अम क्योंकि वो एक कह सकते हैं आप ना एक झरना है, जिसका पानी कभी रुक नहीं सकता। सो वो जो फीलिंग्स हैं और इमोशंस आपके लिए जो इनके दिल में है ना, वो कभी बंद नहीं हुई। भले उनकी मेंटालिटी यानी कि दिमाग कुछ और कर रहा था, लेकिन दिल में इनकी जगह या दिल में आपकी यादें अभी भी थी। ओके, सिर्फ़ वो दिखा नहीं रही थी। इट वाज़ इमोशनल कनेक्शन। ऐसे मोड़ पर आप मिले हो जहाँ पर शायद आप एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से या अकेलेपन से गुजर रहे थे और आपके पर्सन भी, और दोनों मिले थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दोनों कॉलेज में मिले थे, दोनों काम करते वक्त भी मिले थे, या फिर आपका आपका कुछ काम था वहाँ पर ऑफिस में मिले, या इनके इनके कांटेक्ट में। मुझे यहाँ पर कम से कम लोग लगते हैं जो सोशल मीडिया से मिले हैं, लेकिन ज़्यादा करके मुझे लगता है कि फेस टू फेस मिले हो, किसी के थ्रू मिले हो, दोस्तों के थ्रू मिले हो, ऐसा कुछ। ओके, इनका फेवरेट कलर ग्रे हो सकता है, जैसे कि अगर ये मेल है तो ग्रे शर्ट इनको बहुत अच्छा लगता है या सूट करता है। वाइट कलर इनको बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये टर्कॉइश ग्रीन, ओके, वो भी कलर ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आपके पर्सन फीमेल हैं, आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली इनका फेवरेट कलर रेड या पिंक हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप उनको पिंक कलर में पसंद करते हो, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे दिखाई देती है।
ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आज की रीडिंग में कि आपने इस वैलेंटाइन डे पर आप मिले नहीं थे। इस वैलेंटाइन डे पर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस किया और आपसे ज़्यादा उन्होंने, लेकिन आप मिलने के टर्म्स पर या मूड में नहीं थे या वो नहीं मिलना चाहते थे। मतलब ये वैलेंटाइन आपका खाली-खाली सा गया है। अभी इस साल का वैलेंटाइन डे मुझे लगता है कि आपने अकेले में रोकर बिताया। बट नाउ मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, आपके पर्सन रो रहे हैं लेकिन आज आप नहीं रो रहे हो। आप शांत हो क्योंकि आपको अभी भरोसा होने लगा है कि ये व्यक्ति मेरे नसीब में है तो मैं क्यों रोऊँ, आएँगे वो। भले वो 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना। तो मुझे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो या आपको वो फीलिंग, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको लगने लगा है आजकल कि वो आएगा या वो वापस आएगी। और वो चीज़ें जब आप ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा होगा तो वो होने लगती है। सो दिस इज़ पॉजिटिव साइन। ओके, एंजल नंबर मैंने आपको बताया 333 क्लेम कर सकते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ मैच हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ज़रूर हाइप कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।